अगर गवर्नमेंट के पास एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का डेटा ना हो तो वो कैसे डिसाइड करे कि इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी है भी या नहीं। इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन जहां इकोनॉमी इज एन एब्सोल्यूट बैलेंस, ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है, ना ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड है ना ज़रूरत से ज़्यादा कम सप्लाई है। ऐसी सिचुएशन समझने के लिए कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, सरकार के पास एक और रास्ता है, अनदर अप्रोच टू डिटर्मिनिंग इक्विलिब्रियम विच इज सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और आज की वीडियो में इसी को डिटेल में समझेंगे कि कहीं तुम लोगों को ये क्वेश्चन आ गया सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच का, तो इसको कैसे टैकल करना है। लेट्स क्विकली रन इट अप। ओके, वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8 विच इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। और आज की वीडियो में हम करेंगे अप्रोच 2 टू इक्विलिब्रियम विच इज सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो देखो, इक्विलिब्रियम का एक तरीका था AD इज इक्वल टू AS। ठीक है, मैं इसको डिड्यूस करती हूँ। AD के कंपोनेंट्स क्या है? C प्लस आई। AS के कंपोनेंट्स क्या है? C प्लस S। सो टेक्निकली अगर C और C काट दो तो इट बिकम्स I इक्वल टू S विच इज इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू सेविंग्स। तो इक्विलिब्रियम डिटर्मिन करने का दूसरा अप्रोच है वो सिचुएशन जहां पे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियरली दिमाग में बिठाओ कि जो इन्वेस्टमेंट की बात हम मैक्रो इकोनॉमिकली करते हैं दैट इज ओनली बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे। लाइक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इन ज्वेलरी, इन प्रॉपर्टी, जो हम माइक्रो लेवल पे करते हैं। तो मान लो मैं अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मैं किस में करूँगी? ज्वेलरी पे लगाऊंगी, प्रॉपर्टी खरीदूंगी, है ना। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिकली बात करते हैं तो हम वी आर टॉकिंग मेजरली अबाउट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बिजनेस, ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट नेचर, जैसे रोड बन गए, ब्रिजेस बन गए, ये सब। और हम कह रहे हैं इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब है जब जितना बैंकों में पैसा सेव किया गया है वो सारा इन्वेस्टमेंट के लिए लोन के रूप में दिया गया, और जब प्रोड्यूसर्स को लोन के रूप में पैसा मिलेगा दे विल इन्वेस्ट फर्दर, तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दैट्स द लॉजिक। तो जितना सेव किया, मान लो 1000 करोड़ हमारे बैंकों में पैसा है और 1000 ही करोड़ लोन की तरह आगे दे दिया गया, इन्वेस्टमेंट्स की तरह दे दिया गया, तो बढ़िया हो गया, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में बैठ जाएगी। सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वो सिचुएशन है जहां पे जितना पीपल आर प्लानिंग टू सेव उतना ही प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू स्पेंड। तो बात बराबर हो गई ना। हम सोच रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ इकोनॉमी में जमा करेंगे और प्रोड्यूसर्स भी 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो बढ़िया हो गया। 1 लाख करोड़ चाहिए था, 1 लाख करोड़ मिल गया, बैलेंस है, ना डिमांड ज्यादा है ना कम, ना सप्लाई ज्यादा है ना कम, इक्विलिब्रियम, बैलेंस बन जाएगा। ये सिचुएशन है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, अब ये क्वेश्चन कई बार देयर कैन बी 2 क्वेश्चंस हियर। या तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच समझाओ, या 4 नंबर का एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आएगा। इन ईदर केस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि टेबल डायग्राम कैसे करनी है। सो लेट्स लुक एट द टेबल। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है ADAS वाली, तो टेबल इज एब्सोल्युटली सेम, वही सेम टेबल है, वही इनकम 0 लेवल से शुरू हो रही है, कंजम्पशन 50 है क्योंकि ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। इनिशियल 0 लेवल ऑफ इनकम पे 50 की ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो डिस सेविंग्स माइनस 50 की है, ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है तो 100 पे कांस्टेंट है। AD निकल कर आया C प्लस आई से, AS निकल कर आया C प्लस S से। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज लुक एट, क्योंकि हम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच कर रहे हैं इसीलिए हम सिर्फ इन दोनों कॉलम्स पे नजर डालेंगे विच इज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का कॉलम। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट यहां इक्वल हो रही है कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल ऑफ 300। तो यानी जब इकोनॉमी में इनकम लेवल 300 पे पहुंचेगा तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इक्वल हो जाएंगी एंड दैट इज व्हेन द इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, यहां तक क्लियर? ओके, अब इसको डायग्रामेटिकली समझाते हैं। एक बात का खास ध्यान रखना, अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच का डायग्राम बनाना है तो पहले ADAS का डायग्राम बनेगा ही, क्योंकि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच ADAS से डिराइव होती है। इसीलिए आप पहले ADAS का डायग्राम बनाएंगे और फिर उससे नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग्स वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ADAS का तो सिंपल है, AS 0 से शुरू होती है क्योंकि इनकम 0 से शुरू हो रही है। यू गाइज नो दैट AS और इनकम को हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। तो AS हमारी 0 से शुरू हो रही है। AD में क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, यानी 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन है, इसीलिए AD पॉजिटिव एक्सेस से शुरू होगा
और यहाँ इनका इंटरसेक्शन है, यानी ये इक्विलिब्रियम है। अब इसी को नीचे लेके चलते हैं, लेट्स टेक इट डाउन परपेंडिकुलर। अब एक बात का ध्यान रखना, ये है एक्सेस आउटपुट या इनकम का, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये जो मैंने कर्व बनाया है ये इन्वेस्टमेंट का कर्व है, क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए पैरेलल टू एक्स एक्सेस चलेगी। हम ये पहले पढ़ चुके हैं, अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो चैप्टर नंबर 7 की वो वाली वीडियोस देखिए जहां पे हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। ओके, सेविंग्स हमारी नेगेटिव एक्सेस से शुरू हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इनिशियली डिस सेविंग्स होती हैं, तो हमने नेगेटिव एक्सेस से शुरू किया, और जहां पे एडी और एएस इक्वल हो रहे हैं ठीक उसी की सीध में ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये सेविंग कर्व है, बिल्कुल उसी की सीध में हमने अपना सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम दिखा दिया। अब यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच की डायग्राम बिना एडीएएस के नहीं बनेगी। पॉइंट नंबर 2, एडीएस का जहां पे इक्विलिब्रियम है ठीक उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग, उसी की सीध में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम बनेगा। और आपने खास ध्यान देना है कि आप इन्वेस्टमेंट का कर्व बनाएं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक्सेस को टच करके सोच लो कि यही हो गया इक्विलिब्रियम। कई बच्चे ये गलती करते हैं। आई शो यू दिस। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बनानी है, वो ये कर देते हैं और खुश जाते हैं और इसको इक्विलिब्रियम बनाते हैं। अब इसको ध्यान से देखो क्या गड़बड़ हुई। ये आउटपुट का एक्सेस है और तुमने सेविंग कर्व यहाँ इक्विलिब्रियम दिखा दिया, यानी तुम कह रहे हो कि सेविंग 0 होने पर इकोनॉमी पे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि जब भी कोई कर्व एक्सेस टच करता है तो उसका मतलब है वो 0 है। तो तुम कहना चाह रहे हो कि सेविंग 0 है तब इक्विलिब्रियम बन गया। ये तो आउट एंड आउट गलत है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तब बनेगा जब ये होगा, जब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, जो कि यहाँ है E1 पे। E1 पे आपका इक्विलिब्रियम बनना चाहिए, ना कि E पर। इस बात का खास ध्यान रखना डायग्राम में, ठीक है? क्लियर है? सो नाउ वी अंडरस्टूड कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का मतलब when people are planning to save, whatever people are planning to save is equal to exactly what producers are planning to invest. Okay? जब भी ये इक्वालिटी होती है हम टेबल में इसको दिखा सकते हैं, डायग्राम में भी दिखा सकते हैं, बट लाइक वी ऑल नो मेजरली I और S इक्वल नहीं होते। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं होती कि जितना हम प्लानिंग कर रहे हैं सेव करने का उतना ही प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करें। नो। सो जनरली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं होते, तो फिर क्या होता है? देयर आर 2 सिचुएशंस, या तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होंगी या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम होगी, और इस सिचुएशन में गवर्नमेंट और द इकोनॉमी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी इकोनॉमी खुद को खुद ही ठीक कर लेगी। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि पीपल आर प्लानिंग टू सेव मोर देन व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। लोग ज्यादा पैसा बैंकों में डाल रहे हैं, प्रोड्यूसर्स इतना पैसा प्रोडक्शन में नहीं लगा रहे। तो ऑब्वियसली जब पैसा ज़्यादा है बैंकों में लेकिन प्रोड्यूसर्स नहीं लगा रहे हैं उतना, व्हाट हैपन्स? इन्वेंट्री बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। तो जब लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं तो वो खर्चा कम कर रहे हैं। अगर वो खर्चा कम कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो जो प्रोड्यूसर ने इन्वेंट्री स्टॉक ला के रखा हुआ है उसका क्या होगा? वो बिकेगी थोड़ी ना, लोग खर्च ही नहीं रहे, तो इन्वेंट्री बढ़ती चली जाएगी। और जब इन्वेंट्री बढ़ती चली जाएगी तो प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूस करेंगे? नहीं करेंगे। सो प्रोड्यूसर्स विल रिड्यूस प्रोडक्शन। ये पॉइंट लिखते हुए, जैसा कि हमने एडीएस के मैकेनिज्म में समझा था, बिल्कुल वही 3 पॉइंट्स यू हैव टू राइट। पहला कि इसका मतलब क्या है, दूसरा इन्वेंट्री पे क्या असर पड़ेगा, और तीसरा प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा। ओके? सिमिलरली अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम है तो मतलब प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू स्पेंड मोर और पीपल आर प्लानिंग टू सेव लेस। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है, खर्चा ज़्यादा होने वाला है, और सेविंग कम है। तो जब खर्चा ज़्यादा होने वाला है यानी इन्वेंट्री लेवल, यानी लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर्स के पास इन्वेंट्री स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्या होगा? वो कम होने लगेगी, क्योंकि बिकने लगेगी ना। तो इन्वेंट्री विल स्टार्ट फॉलिंग। अब स्टॉक कम हो रहा है, डिमांड बढ़ी हुई है, तो प्रोड्यूसर भाई साहब क्या करेंगे? प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे टिल द टाइम S बिकम्स इक्वल टू I ऑल ओवर अगेन। समझ में आ गया? तो 2 एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, दोनों के फर्स्ट पॉइंटर में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि पॉइंट का मतलब क्या है, फिर इन्वेंट्री प्रोडक्शन की बात होनी चाहिए, और आखिरी बात टिल सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट। ठीक है? समझ में आ गया? आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। या तो 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आया
तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कैसे है, टेबल डायग्राम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सारा। अगर खाली 4 नंबर का आया तो फिर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कई बार पूछते हैं, सिर्फ इसको डिस्कस करना है, इसी को समझाना है। आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।